आजल कैमरा ऑन कर दिया था, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे है आज, न्यूमेरिकल क्या लेंगे कि ना रे, पहले थ्योरी भी होगी फिर न्यूमेरिकल होंगे, चिंता ना। क्यों भागना है तुझको, भागना है? नो मैम। ना बता मैम। चल ठीक है, तो आज हम पढ़ाएंगे कि हमारी जो नर्व सिचुएशन में हमारी गिव्स फ्री एनर्जी का क्या काम है, ठीक है। अच्छा चलो, तुम लोगों ने अबाउट द गिव्स फ्री एनर्जी पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस मैम। है ना, गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो हैरी, कैन यू लाइक प्लीज एक्सप्लेन मी कि गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है? कौन से? गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ऐसे याद नहीं है ना, फिर भी थोड़ा बहुत तो याद होगा, थोड़ा बहुत भी याद नहीं है? बता बता, देखो एक्यूरेट नहीं था। चलो नहीं याद बा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे गैल्वेनिक सेल में था वो रिएक्शन कैसी थी, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। राइट, वेरी गुड, स्पॉन्टेनियस था। लाइक हमने क्या कर दिया, सिर्फ सेल के कनेक्शन कर दिया और उसको छोड़ दिया, ठीक है। अभी वहां पे क्या हो रहा था, खुद ही रिएक्शन हो रही थी, ख्याल है? वहां पे क्या हो रहे थे, खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे और खुद ही क्या हो रहे थे, कॉपर उसको गेन कर रहा था, ठीक है। चलो भाई, तो लाइक जो रिएक्शन हो रही थी वो क्या हो रही थी मेरी, स्पॉन्टेनियस थी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी तो क्या होगा, कुछ नहीं है क्या मैं सॉरी स्क्रीन नहीं है सॉरी शेयर। कर रही बाबा, कर रही हूँ। अब भी शेयर है, चलो ठीक है। चलो हाँ, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, जो अपने आप होती है, जैसे हमारे गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, लाइक वो खुद ही होता रहता है वहां पे जो कुछ भी होना होता है, ठीक है। बस आपको क्या कनेक्शन कर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली बात है, कुछ वर्क हो रहा होगा, दैट इज अपने आप हो रहा है वो वर्क, है ना, अपने आप हो रहा है। तो अपने आप हो रहा है तो हम बोलते हैं कि उस सेल में जो वर्क अपने आप हुआ उसका हुआ क्या, उस वर्क को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? वर्क क्या होता है, दैट इज यूजफुल वर्क कर रहा है ना, कुछ यूजफुल काम ही तो हो रहा है ना। दैट यूजफुल वर्क इज कॉल्ड, उसमें क्या होगा, गिव्स फ्री एनर्जी। जो क्या करा रही है, लाइक यूजफुल वर्क करा रही है, कि जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतनी कम क्या होगी, हमारी एनर्जी डाउन होगी। लाइक मैं बोलूं कि मैं कॉन्टिन्यूसली क्या है, क्या 4-5 घंटे बोल सकती हूँ ना, नहीं ना। लाइक जो मेरे फर्स्ट आवर में जो मेरी पिच होगी और फिर वो नेक्स्ट 2 आवर्स में जो मेरी पिच होगी, उसमें जमीन आसमान का तो उसमें नहीं, ऐसा नहीं हूँ, राइट ना। वहां पे क्या हो जाएगा, लाइक मेरी चार्जिंग क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। जैसे आप लोगों की फोन की बैटरी होती है, वो क्या होती है, फिनिश होती है कि नहीं, जितना काम करते रहते हो वो क्या होती है, उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, ठीक है। अब क्या हो गया, जो उसमें वर्क डन हुआ वो कैसे हुआ, लाइक जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, हमारे गैल्वेनिक सेल में अगर हमने कोई स्पॉन्टेनियस लाइक एनर्जी दी है, स्पॉन्टेनियस उसमें वर्क किया है, ठीक है, जो यूजफुल वर्क किया है, तो उस वर्क को हम लिखेंगे कैसे, कि हमारा जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, दैट इज क्यू, ठीक, इनटू में दैट इज वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगी, कि कितना उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, यही तो बताता है वोल्टेज, राइट है का ना, ठीक है। तो अगर मैं यूजफुल वर्क निकालू क्या होगा, दैट इज W इज इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। अब मैंने बोला कि जो मेरी रिएक्शन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मीन्स मैंने बस कनेक्शन कर दिया, आप पे ही सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। मैंने चाय को रखने ठंडा रखने छोड़ दिया, अपने आप ठंडी हो रही है, वो क्या है, अपने आप रिएक्शन हो रही है। अब नेक्स्ट आता है दैट इज डेनियल सेल। अब मेरे डेनियल सेल में क्या होते हैं, हम हाफ हाफ सेल यूज करते हैं, हाफ सेल ले लिया, हाफ सेल ले लिया, हाफ सेल किसका ले लिया, जिंक और कॉपर का। अब जिंक पर क्या होता है भाई, जिंक में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
अब ऑक्सीडेशन किस पे होता है मेरे? एनोड पे, है ना? एनोड पे क्या होता है मेरा बच्चा? ऑक्सीडेशन। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा क्या? मीन्स उसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया है? लूज। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? Zn2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे कैथोड पे क्या होगी? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, है ना? रिडक्शन होगा। चलिए भाई, अब इसका रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, राइट, है ना? चलिए, अब मैंने बोला कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, हर चीज क्या है? मोल की फॉर्म में है। लाइक अगर मैं बोल रही हूँ अगर मेरा चार्ज भी ट्रांसफर हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगी कि इतना मोल ट्रांसफर हो रहा है, कि इतने मोल इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लाइक मैंने बोला कि कॉपर क्या है? 1 मोल मैंने कॉपर ले लिया, है ना? इसकी ऐसे निकालो ना, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 मोल कॉपर क्या है? क्या दे रहे हैं मेरे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करके मेरे को क्या दे रहा है? कॉपर सॉलिड। 1 मोल कॉपर सॉलिड बना रहा है, ऐसे बोल सकते हैं ना, है ना? जब तक हाँ या ना नहीं बोलोगे ना मेरे को समझ नहीं आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैम। मैम उधर माइनस आएगा। क्या गौरव? मैम माइनस आएगा, Zn2 पॉजिटिव -2 ही। क्या बोले जा रहा है तू? मैम Zn2 पॉजिटिव मैम, जो ये एनोड पर हो रहा है इससे मैम इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो निकाल तो दी। हे भगवान, ये माइनस क्यों आएगा? प्लस में ही तो है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसमें से, तभी तो मेरे को Zn सॉलिड मिला है। गौरव समझ लग गया। यस मैम। कहाँ कौन सी दुनिया में है भाई तू? ठीक है। आजा आजा, यहीं आजा, क्लास में आजा, ठीक है? ठीक है, अब मेरा चल, दैट इज चार्ज। किसमें चार्ज? हम किसमें लेते हैं चार्ज? क्या लेते हैं? ओम्स में लेते हैं, ठीक है? तो मैंने बोल दिया कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 96500 कूलम, दैट इज 1 फैराडे। 1 फैराडे, 1 फैराडे क्या होता है? 96500 कूलम इज 1 फैराडे। होता है कि नहीं होता? मैंने बोला कि अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का जो चार्ज था वो कितना था? 96500 कूलम। तो 2 मोल का कितना होगा भैया? 2 into 9.9. 2 into 9 in like 2 into 1 फैराडे 190 Yes, ma'am. 2 into 96500 कूलम ऐसे लिख दूंगी, है ना? 2 मोल के लिए। तो मैं बोलूं कि मेरा n मोल के लिए कितना होगा? मैं बोलूं N into Faraday. 96500। ठीक है, वेरी गुड। तो n के लिए क्या होगा? दैट इज n into 96500 कूलम, ठीक है? या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं NF, क्योंकि 1 फैराडे है ना? राइट? Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। चलो, यहाँ पे मैम ने लिख दिया NF है। तो NF ये क्या है? चार्ज, मीन्स क्यों? चार्ज है ना, है ना? तो मैं क्या इस चार्ज की जगह NF लिख दूं? इस चार्ज की जगह NF लिख दूं? NF, है ना? राइट? अब मेरी वोल्टेज किसकी है? वोल्टेज किसकी है? दैट इज उस किसकी? सेल की वोल्टेज। मेरी गैल्वेनिक सेल में भी था, डैनियल सेल की भी वोल्टेज थी। तो ये सेल किसकी हो जाएगी? अभी मेरा नॉन स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रही। स्टैंडर्ड में मेरा टेम्परेचर कितना होता है गौरव? अगर मैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूं, 293 एटमॉस्फेयर, मतलब हाँ सही बोल रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर इज 298 केल्विन, प्रेशर क्या होगा? 1 मार, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी मेरी? 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। 1 मोल स्टैंडर्ड होती है कि नहीं होती? ठीक है, 1 मोलर। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ नॉन स्टैंडर्ड की, मैं स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रही, स्टैंडर्ड की नॉन स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ। नॉन स्टैंडर्ड मेरा जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? लाइक ई सेल,
है ना, ये क्या है मेरी नॉन स्टैंडर्ड है, तो वोल्टेज की जगह मैं ई सेल लिख सकती हूँ। तो मेरा वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज NF इंटू ई सेल, राइट, ठीक है ना, यस मैम। ठीक है। ठीक है, ओके, चलो अब है, अब ये जो मैंने बोला ये क्या हो गया है, ये वर्क डन हुआ। अब एक वर्क डन, किस कौन सा वर्क डन हुआ है, यूजफुल वर्क डन, ठीक है। यूजफुल वर्क डन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज उसे बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। तो W को क्या लिख दूं, W को क्या लिख दूं, दैट इज G। G क्या होता है मेरा, यूजफुल वर्क डन इज इक्वल टू NFE सेल, ठीक है, ठीक। लेकिन ये क्या है, अब मेरा जब मेरा काम होता जाएगा तो लाइक मेरा क्या होगी, एनर्जी डाउन होगी कि नहीं होगी, होगी ना, लाइक जितना ज्यादा काम करूंगी उतना कम क्या होगा, उतनी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी, है ना। लाइक मेरी एनर्जी में भी क्या चेंज होगा, तो अगर मेरी एनर्जी में चेंज हुआ तो मीन्स कौन सी एनर्जी में, दैट यूजफुल एनर्जी में चेंज हुआ जो किसी काम में आई थी, है ना। तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे डेल्टा G लिख दूं, डेल्टा G इज इक्वल टू, लेकिन ये क्या है, ये तो भैया कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है, क्योंकि वर्क डन जैसे ही ज्यादा हो रहा है ये इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम। तो इसको लिख दूं माइनस NF E सेल, E सेल लिख दूं। ये किसके लिए है मेरा, नॉन स्टैंडर्ड सेल के लिए, किसके लिए, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, ठीक है। अगर मेरे को स्टैंडर्ड के लिए वैल्यू निकालनी हो गिव्स फ्री एनर्जी की, तो क्या होगा, उसको लिख देंगे डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, सेम रहेगी NFE सेल, क्या है, डेल्टा G के लिए NFE सेल। यहां तक पहले बताओ कि चीजें समझ आई, यस मैम। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट तो नहीं है। बेटू जी क्वेश्चन आएंगे लाइक न्यूमेरिकल्स पूछने वाली हूँ, जो बताया नहीं ना तो पढ़ाई होगे, इसलिए बोल रही हूँ, और लड़कियों स्पेशली तुम सुन लो, ठीक है। अब मैं कुछ चीजें तो आपकी थर्मोडायनामिक्स से ही लेने वाली हूँ, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा था कि मेरी जो डेल्टा, हाँ पिछली स्लाइड पर ना मैम वो लिख रहा था, लिख ले, हम डेल्टा G नॉट क्या हुआ, दैट इज नेगेटिव स्टैंडर्ड, सब क्या स्टैंडर्ड, हाँ नेगेटिव ही रहेगा, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड हो गया, मतलब स्टैंडर्ड हो गया मैम। टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, सारी कंडीशन स्टैंडर्ड होंगी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मेरी क्या होती है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स से एक इक्वेशन पढ़ी थी आप लोगों ने, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस में RT नेचुरल लॉग Q, पढ़ा है भाई थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। अब मेरा क्या है, मैंने अभी वैल्यूज निकाली थी क्या, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE सेल, बोलो, है ना, और डेल्टा G नॉट क्या बोला था, माइनस NFE नॉट सेल, यही तो बोला था। अब मैं देखना कि गिव्स फ्री एनर्जी से आपकी नर्स इक्वेशन निकालने वाली, ठीक है, हो गया। तो इस डेल्टा G और डेल्टा G नॉट की जगह मैं ऐसे ये वाली पुट कर दूं वैल्यू, ये दोनों कर सकते हो ना, ठीक है। तो क्या हो गया, माइनस NFE सेल इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल, ठीक है, प्लस में RT नेचुरल लॉग Q, ठीक है। अब मैं इस कंप्लीट इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड कर दूं, NF NF NF, कैंसिल कैंसल, ठीक है, ठीक, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल, ठीक, माइनस RT डिवाइडेड बाय NF and natural log Q and that Q is equals to क्या होता है मेरा Q, ये बताएगी नैन्सी, बता चुकी हूँ, what does it mean Q, natural log Q,
तुम लोगों को तो ना घर आके ना डंडे से पिटाई करूं मैं। हाँ करिश्मा, मैं वो डर गई। बोल करिश्मा। क्वेश्चन रिपीट करना। मैंने बोला क्यू, क्यू का क्या मतलब है वहां पे, क्यू जो लिखा है। रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, इसका क्या बताया था, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, जो नर्स इक्वेशन में इस्तेमाल करी थी। ठीक है, भूलना मत, अब बता तो दिया है। अब देखो, जो मेरा नेचुरल लॉग होता है इसकी वैल्यू होती है लॉग बेस ई। ठीक है, और लॉग बेस ई क्या होता है, लॉग बेस ई होता है 2.303 लॉग बेस 10। ठीक, अब मैं इस नेचुरल लॉग की जगह मैं इस वैल्यू को लिख सकती हूँ ना, क्योंकि नेचुरल लॉग क्या है, लॉग ई, और लॉग ई क्या है, ये मीन्स ये तरीके से हो गया ए बी का दोस्त है। ठीक है, और क्या हो गया, लाइक ए बी और बी और सी, तो ए और सी आपस में दोस्त दोस्त हो गए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो गया, नेचुरल लॉग क्या है, लॉग ई के इक्वल है, और लॉग ई बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10। तो मैं क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर दूं, यहाँ पर पुट कर सकती हूँ। मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ। नेचुरल लॉग क्या होता है, 2.303 लॉग 10 बेस 10। बोलो बोलो, और ये क्या है, क्यू को एज इट इज लिख दो। हमने तो सिर्फ नेचुरल लॉग की वैल्यू लिखी ना, तो ये क्या है, ये तुम्हारी नर्स इक्वेशन नहीं आई, आई ना। यस मैम। अगर मैं इस फैराडे की वैल्यू भी पुट कर दूं, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या होगा, एन, देन लॉग क्या होगा 10 क्यू, और क्यू क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ऐसे लिख दो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। अब तो समझ आया कि नहीं आया, हाँ कि ना। यस मैम। हाँ बोलो कि ना बोलो। ठीक है, पहले बताओ गिव्स फ्री एनर्जी एंड लाइक इसका रिलेशनशिप समझ आया कि नर्स इक्वेशन कैसे निकालते हैं हमारी गिव्स फ्री एनर्जी से, समझ आया। बोलो बोलो। यस मैम। करे क्वेश्चन, क्वेश्चन करे। एक बार और इसको दिखाना। भाग मत जाना, अभी थ्योरी और पढ़ाओगे, तो भागे ना तो देख लेना, पिटाई कर मैम देगी। नहीं भागते, यही नहीं, बैठे हैं मैम। जो भागने हो उसको बोल रही हूँ मैं, वो जो भागेगा वो भोंदू। देख लो अब किसको भोंदू बनना है। चलो क्वेश्चन करो, ये रहा क्वेश्चन, करो करो जल्दी करो। इसमें तो सारी साफ साफ वैल्यूज दे रखी हैं, चलो बताओ क्या होगा। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कुछ बच्चों की नेटवर्क इशू हो रहे हैं इसलिए वो जा रहे हैं और आ रहे हैं। चलो करो क्वेश्चन, करो क्वेश्चन। इसकी पता है ना सारी वैल्यूज, बता दोगे ना।
वैल्यूज देखो, ई नॉट सेल की ऑलरेडी गिवन है। हम वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छा हाँ, क्वेश्चन कर रहे हो। करो 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 करो। यस मैम। करवा दो मैम। करवा दो ना, तो लड़कियों ने जवाब दिया और अबे ने तो सबसे पहले अपने हथियार धर दिए। लड़कियों कर रहे हो? मैम log f प्लस 2 इक्वल टू माइनस 10.81 इसके आगे। वेरी गुड। अब इसका एंटी लॉग निकाल। अब है, ओ थोड़ा मैं बताती हूँ ना, -11, ठीक है, प्लस प्लस, अब देख कितना आ जाएगा उसको, 10 पॉइंट क्या था, 81 है ना, 81 था, तो 11 में से कितना माइनस करेगा कि आपके पास 10.81 आ जाए? जल्दी कर, मैं हेल्प कर रही हूँ ना। 0.19 करना पड़ेगा माइनस कितना? 0.19 ताकि मतलब 10.8। 19 ना, 19 अप्रोक्सीमेटली, है ना। अब यस मैम। देख, मेरी log 2 की वैल्यू कितनी होती है, लाइक 0.3 होती है ना। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 1 की 0 और log 2 की क्या है, दैट इज 0.3। तो लाइक जो वैल्यू है और हमारी वैल्यू क्या आई है, 0.198 करके आई है ना, बोल ना, लाइक अप्रोक्सीमेटली 2 आई है, इन दोनों के बीच का है। तो इन दोनों की क्या होगा, 0 और log 2 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, लाइक 1.15 या 1.5 कर सकते हैं उसको, बोल, अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिया कर वैल्यू उसको, 1.5, ठीक है। ये हो गया log 1.5 हो गया, और वो चला जाएगा क्या है, 10⁻⁻11 हो जाएगा, उसका भी log लेंगे, होगा। तो क्योंकि -11 log 10 1, तो वैल्यू क्या आनी चाहिए मेरी, 1.15 इंटू 10⁻⁻11, वो भी माइनस का, हाँ कि ना। दोबारा बोल रहा हूँ वैल्यू। मैम 1.55 into 10⁻⁻11 है। हाँ देख, करवा दो। करवा ही रही हूँ, एंटी आंसर लॉक है, करा दो। एंटी लॉग ही कराऊंगी, उस दिन इतने अच्छे से एंटी लॉग करवाया था, फिर मजा आ लेता तुम लोग कर लो। चलो, ई नोट की वैल्यू इतनी तो आ गई ना, क्यों, अब ये इक्विलिब्रियम पे और बोल रहा है, इक्विलिब्रियम है तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी, 0, ये भी बताया था, ई सेल की वैल्यू क्या होती है इक्विलिब्रियम पे, 0 होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, लाइक ई नॉट सेल क्या है, रिएक्शन इज नेगेटिव, इसलिए क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन इज विजिबल फॉर ई नॉट सेल के लिए। तो फिजिबल है तो क्या करेंगे हम, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है हमारा, जिंक का क्या हो रहा है मेरा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और Fe का क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और हमको वैल्यूज किसकी निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, बोलना, Fe की। और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका दे रखा है, जिंक का, ठीक है। तो जिंक क्या है, दैट इज पॉजिटिव, वैल्यू होगी मेरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर नेगेटिव, रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता, ये बताया था, उल्टा होता है, ठीक। तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, हमको तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, ई नोट कर दिया पॉजिटिव, वैल्यू रख दी 0.591, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जितना चार्ज होता है मीन्स उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मेरे,
डिवाइडेड बाय 2 लॉग। अब मेरा क्या है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट होता है कि नहीं होता? प्रोडक्ट में क्या है मेरा, Fe तो लेंगे नहीं, सॉलिड है, Zn2 पॉजिटिव लेंगे। अब Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है, दैट इज 1 मोल। देखो ये दे रखी 1 मोल Zn2 पॉजिटिव, ठीक, 1 लिख दिया। डिवाइडेड बाय Fe की हमको निकालनी है, Fe की क्या है, निकालनी है। जब आपने सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आई, दैट इज -10.829। कितनी, -10.829 Fe2 पॉजिटिव। जब इसको, अब इसका एंटी लॉग लेंगे तो कैसे लेंगे, देखो मैंने लिखा इसका है दैट इज लॉग, सॉरी एंटी लॉग, इसका -10.829, इसका मेरे को क्या लेना है, एंटी लॉग। तो भैया एंटी लॉग ये क्या है, -11 प्लस, क्या बोल रहा था, क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें, पॉइंट 0.19 प्रो एच मैम 10 8 कैसे आ जाएगा, 11 10.81 और 10.829 है ना, तो 10 में काट गया 2, 0.2 करके आएगा, 0 करे ना, 1.7 0.17 करके आ जाएगा, तो ठीक है ना, 0.17 ले लिया, 0.2 ले लो, 0.2 ही ले लूं, 0.2 ले लूं, कोई दिक्कत है, 17 ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब मेरी वैल्यूज ऐसे होती है प्लस में तो क्या हो जाएगा वैल्यू, लाइक इसको ऐसे लिख दू 10⁻⁻11 लॉग, और ये क्या हो जाएगा log 0.2, लाइक इसकी वैल्यू है लाइक 1.5 ले लो, क्योंकि log 0 क्या होता है, 1 होता है, और log 2 क्या होता है, दैट इज 0.3। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू हम ले सकते हैं, दैट इज 0.2 आई है, तो इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, मैंने ले लिया। अब ये क्या है, इसको हम क्या लिखते हैं, a इंटू बी, तो क्या ले लिया, log 1.5 इंटू 10⁻⁻11, लॉग और एंटी लॉग गया कैंसिल, वैल्यू क्या आई 1.5 इंटू 10⁻⁻11, यहाँ पे वैल्यू देखो क्या दे रखी है, सेम 1.4 क्या लिख दो, 1.5 लिख दो। अब ठीक है, यस मैम। हाँ समझ आया एंटी लॉग निकालना, यस मैम। यस मैम। इनको नहीं आया प्लीज बता देना ताकि बता दूं, ठीक है। तो ये क्या था मेरा, कि हमने कितना वर्क डन किया था, अभी देखो कितना वर्क डन किया, कि n फैराडे चार्ज है टेकन बाय, हमसे सेल में से ले लिया, तो क्या हो गया कि वर्क डन बाय द सेल विल बी कैलकुलेटेड, क्या है, वर्क चार्ज इनटू पोटेंशियल, और चार्ज क्या होता है, दैट इज NF, पोटेंशियल क्या है E। तो वर्क डन बाय सेल क्या आ जाएगा, जितना ज्यादा वर्क डन होगा, जितना ज्यादा वर्क डन होगा, इतनी फ्री एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो इसीलिए क्या है, मेरी फ्री एनर्जी कम होती जा रही है, माइनस में डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE, तो मैक्सिमम क्या होगा, दैट इज NFE नॉट, ई नॉट क्या है मेरा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई नॉट हमेशा जिस भी हो, जो भी हो, जहां पर भी ई नॉट दैट लाइक नॉट हो पर 0, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, क्या होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, समझिए पहले, देखो हो रहा है क्या, कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन दे रखा है। हाँ तो ले हटा दिया, करो, मैम आंसर है -213। पट्टे मत मार, ठीक है, बता लॉजिक बता कैसे हुआ, आंसर बता सकता हूँ, लॉजिक नहीं। बता कौन सा फॉर्मूला लगाया है, जल्दी बता, मैम क्वेश्चन पढ़ने दो एक बार। हाँ पढ़ ले, पढ़ो, हम्म
पहले तो आपको क्या है, ई सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो क्या होती है, बोलो बोलो। ई सेल मैम, हाँ, ई नॉट सेल माइनस कैथोड माइनस एनोड। कैथोड माइनस एनोड 1.10। ठीक है, 1.10 वोल्ट हो गया। ठीक है, ये किसकी है वैल्यू, किसकी आ गई, ई सेल की वैल्यू आ गई। ई सेल ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, Zn की भी दे रखी है और कॉपर की भी दे रखी है। दे रखी है कि नहीं दे रखी है, और यहाँ पे N की वैल्यू भी दे रखी है। क्या बताना है आपको, मैक्सिमम वर्क। मैक्सिमम वर्क क्या होता है, माइनस NF ई सेल। ई सेल निकालो, N क्या है मेरा 2, फैराडे है 96500, और ई सेल की वैल्यू क्या निकाली आपने 1.10। तो क्या इसको कैलकुलेट करके वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो। देखो ऐसे ही तो कर रखा है, देखो। ठीक है, NF ई नॉट, ठीक है ना, आ गई वैल्यू 212300 जूल। हाँ वंदना बोलो। मैम ई सेल की वैल्यू 1.10 ही रहेगी। हाँ ऐसा नहीं, लाइक चेंज होती रहेगी ना, ये तो वैल्यू प्लस करिए तो आई ना, 7.6 सॉरी 0.76 और 0.34 को ऐड किया तब आई ना वैल्यू। हाँ वंदना कुछ कहना है बेटा। नो मैम। सब समझ आया, पहले ये बताओ, यहाँ पर न्यूमेरिकल करा रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती है आप लोगों को। मेरा सेम आंसर आया। चलिए अच्छी बात है, चलिए क्वेश्चन कीजिए। अब यहाँ पे नहीं दे रखे, अब हेल्प नहीं होगी, अब देखती हूँ कौन कितना कर सकता है। मैम आंसर क्या था, किसका, लास्ट क्वेश्चन कीजिए। ये रहा 212300 जूल। क्वेश्चन दिखाओ मैम। चल अब ये क्वेश्चन कर। Standard electrode potential of zinc ion is 0.76। 0.76 है और जिंक है। जिंक पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। 0.76 है। चलो वेरी गुड, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर क्या होगा, तो बनाओ ना इक्वेशन, बनाओ इसकी। बनाओ जल्दी इक्वेशन बनाओ। मैम इसकी इक्वेशन ई नॉट सेल प्लस आर टी अपॉन एन फैराडे लॉग Zn प्लस 1 है ये। अच्छा, नर्स्ट इक्वेशन लगेगी इसमें। देख वैल्यूज देख कैसे दे रखी है, पहले ये देख। यही कंफ्यूजन होता हमको वैल्यू बस का। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ ना। ये लिखा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, जिंक आयन क्या है, स्टैंडर्ड मीन्स ई नॉट सेल की वैल्यू। ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, 0.76 वोल्ट है। ठीक है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स ई सेल की वैल्यू निकालनी है, ऑफ 2 मोल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। ठीक है, अब तुम्हारी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज
E cell is equals to तब मैंने ठीक नहीं बताई थी क्वेश्चन है, तब मैंने ठीक नहीं बताई थी कोई क्वेश्चन सही बताई थी, मैं क्या मना कर रही हूँ, पर देखना नर्स इक्वेशन लगेगी इसमें, क्योंकि हाफ सेल की वैल्यू जानना चाहता है। पहले पढ़ा करो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस ई नोट सेल। अब बोल रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल, पोटेंशियल मींस ई सेल, ठीक है, ई सेल की वैल्यू निकालनी है, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय क्या होगा, एन क्या है 2 मोल, दैट इज 2, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 होगा, और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या दे रखी है, क्या दे रखी है 2 मोल दे रखी है। लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी पहले तो ये बताओ, Zn पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लूज होके क्या बना है मेरा Zn सॉलिड, ठीक है, तो क्या होगा प्रोडक्ट दैट इज 1, रिएक्टेंट है मेरा Zn पॉजिटिव। Zn पॉजिटिव मींस पोटेंशियल दे रखा है 2 मोल सॉल्यूशन मींस इसकी कॉन्सेंट्रेशन है कितना 2। अब इसका निकालो, ई नॉट सेल क्या है इसका 0.76 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ 1/2। निकालो अब इसका, लॉग 1/2 नहीं निकाल सकते, दैट इज 0.76 माइनस 0.0591 लॉग मैम माइनस 0.78 है। वेरी गुड, ठीक है, log 1 माइनस में log 2, log 1 क्या होता है 0, log 2 क्या होता है 0.3, ठीक है, 0.76 माइनस 0.591 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 0 में से 0.3 तो 0.3 आएगा, ठीक है, वो भी किसका आएगा माइनस का, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0.76 प्लस में 0.0591 को लाइक 0.6 ही लिख दो डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 0.3, तो 0.76 प्लस में कितना हो जाएगा 0.03, तो 0.009 ऐड करो कितना आ रहा है 0.769 वोल्ट। बताओ क्या दिक्कत है, तुम क्वेश्चन को रीड नहीं कर, क्या अभिषेक मैम बोला था मैंने, आंसर आपने सुना ही नहीं। सॉरी अभिषेक, क्वेश्चंस को रीड करो ध्यान से, बोल रही हूँ कि पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार रीड करो और फिर देखो कि पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा, पढ़ो जरा। इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर में तुम लोगों को इनको क्या करना है अरेंज करना है। इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर मीन्स रिड्यूसिंग पावर मीन्स मैंने क्या बोला था, हमने क्या बोला कि क्या होता है रिड्यूसिंग पावर मेटल की इंक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है जब क्या है ये जितने ज्यादा क्या होंगे इलेक्ट्रॉन क्या है लो स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होगा, मीन्स जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है हम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, लाइक उल्टा होगा। देखो अगर मेरी क्या है जो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल था, हम अपने केमिकल इलेक्ट्रो जो हमारी केमिकल सीरीज थी हम उसमें एलिमेंट्स को क्या कर रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हम उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, है ना। तो देखो तो जब रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के, जितना कम मेरा क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा उसकी क्या होगी रिड्यूसिंग पावर होगी। रिड्यूसिंग पावर मीन्स सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की उसकी क्षमता, कि वो क्या करेगा उतना ही सामने वाले को क्या कर सकता है ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऑक्सीडाइज मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए मजबूर करेगा, ठीक। अभी क्या बोला मैंने कि जितना क्या होगा ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा रिड्यूसिंग पावर क्या होगी उतनी कम होगी। तो अब देखो ये इस चीज को याद रखो जो मैंने अभी बोला, पॉजिटिव वाले टॉप पे आ जाएंगे, हैं लास्ट वाला पहले आएगा।
लास्ट वाला पहले मीन्स कौन सा? NI वाला। रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? हम्म हम्म मैंने क्या बोला? मैम प्लस जितना 0.25। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। तो सर, देखो ना, सेकंड वाली होगी। कैल्शियम की सबसे कम है ना रिडक्शन पोटेंशियल, माइनस में जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उतना कम क्या होता है, उसको कंसीडर किया जाता है कि नहीं? तो मेरा कैल्शियम का क्या होगा, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी मेरे? कैल्शियम। देन किसकी होगी? मैग्नीशियम की। देन किसकी होगी? पहले माइनस वालों को ले लो। जिंक मेरा तुक्का सही लग रहा था मैम। है ना? फिर किसकी होगी? जिंक। निकल की, और सबसे निकल। बेस्ट में निकल सॉलिड वाला। सही ना? अब चीजें समझ आई कैसे निकला हमारे रिड्यूसिंग Yes, sir. पावर? हाँ, पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? बोलो। देख 52 हो गए, 62, 64, 66 से 60, 52 हो गए। मतलब न्यूमेरिकल करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। बोलो। रिड्यूसिंग पावर समझ आई कि ऊपर से जगह चला गया सब? मैम एक बार फिर हाँ से। जी मैम समझ। अच्छा, तुमको लाइक मैं सीरीज वो दिखाती हूँ, ठीक है ना? मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाती हूँ, फिर तो लोग थोड़ा वो क्या होगा, शांति मिलेगी तुम्हारी, ठीक है ना? 2 मिनट रुक जाओ। ये दिख रही है? दिख रही है? यस मैम। ठीक है। ये क्या है? माइनस में वैल्यू सबसे ज्यादा। ये क्या है मेरा? रिडक्शन पोटेंशियल। तो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है तो इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? सॉरी, सबसे कम है। सॉरी, लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है ना, नेगेटिव में सबसे कम होता है ना? तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी इसकी? रिड्यूसिंग सबसे पावर ज्यादा। सबसे ज्यादा होगी ना? रिड्यूसिंग पावर का मतलब है सामने वाले को क्या है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ऑक्सीडाइज जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो लिथियम क्या होगा? बेस्ट होगा, वर्स्ट होगा? लेकिन बेटर ऑक्सीडाइज कर सकता है ना ये, ऑक्सीडेशन, है ना? ज्यादा होगी इसकी ऑक्सीडेशन 3 में। ऑक्सीडेशन अगर लिथियम का निकालो तो इसकी ऑक्सीडेशन पावर ज्यादा होगी कि नहीं होगी, बताओ? बोलो ना। उल्टा होता है ना? यस मैम। है ना? यस मैम। समझ आया? रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के। तो लिथियम का रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। देन मेरा पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, पीबी। देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या होते हैं? हाइड्रोजन से जो ऊपर होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे जो जाते हैं वो क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव। ठीक है? ठीक है। अब बोलो। अब चीजें समझ आई है वहां पे कि जितना नेगेटिव वैल्यू क्या होगा, कम होगा, उतना ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। तो देखो ना, क्या लिथियम सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग पावर नहीं होगी? होगी ना? ठीक है। यही तो था वो क्वेश्चन। अब बताओ, अब समझ आया कि नहीं? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगी, बताओ जल्दी। समझ आया कि नहीं आया? आ गया मैम। यस कंफ्यूज हो गए Yes, ma'am. आवाजों से, ऐसा लग रहा है कि मैम नहीं आया। बोलो। आ गया मैम। हम आ गया, समझ गए। चलो लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चलेगा तुम्हारा। बताओ जरा, ऊपर वाला क्वेश्चन बताओ, करो जरा, इस क्वेश्चन को करो।
इसमें भी तुम्हारी वैल्यू लगेगी, सीधा सब कुछ दे रखा है। मुझे आंसर निकाल के बताओ। क्या हुआ बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद ln q वाला लगेगा है ln की वैल्यू इसकी वैल्यू what is the cell potential of the electrochemical cell in which the cell reaction is Pb2 plus में cadmium, Pb plus में Cd2. Given that E naught cell is 0.277 volt. Right, simple values दे रखी है। E naught cell की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? E naught cell की वैल्यू क्या है? 0.277। आवाज नहीं आ रही है तेरी। मैम ln की वैल्यू क्या है? क्या लॉग, नेचुरल लॉग ln? यस मैम। यहाँ से ये नेचुरल लॉग कहाँ से आ गया? पहले तो ये बता इसमें। यही नहीं था हमारा फॉर्मूला। क्या बोले जा रहा है? मैम E नॉट सेल माइनस आर टी एन फेरोडो ln q वाली नहीं लगेगी इसमें? हाँ हाँ क्यों लगेगी, लेकिन क्यों क्या करेगा तू? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट करेगा ना। प्रोडक्ट क्या है? Cd2 पॉजिटिव और रिएक्टेंट क्या है? Pb। Pd की 0.02 डिवाइडेड बाय 0.2। अब लॉग की वैल्यू आएगी। बता, पूछ मेरे से लॉग की वैल्यू। ये लगेगा लॉग। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा नर्स्ट इक्वेशन का ही फॉर्मूला लगेगा, सब में किसी में भी लगा ले। देख, जब ई सेल तब लगेगा जब गिव्स फ्री एनर्जी क्वेश्चन में दिया हुआ हो। ओके अब है? यस मैम। इसमें कोई गिव्स फ्री एनर्जी नहीं दी हुई है। इसमें क्या दिया है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस आप लोगों को सीधा नर्स्ट इक्वेशन लगाना है, दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी एन जो भी होता है, एन जितना भी आएगा, लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है मेरा? प्रोडक्ट क्या है? कैडमियम, उसकी वैल्यू क्या है? 0.02 पीबी, ठीक है, दैट इज 0.2। तो ये क्या हो जाएगा? 0.01 है ना। अब देख, ई नोट सेल की वैल्यू 0.277 दे रखा है, माइनस में इसको 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, जितना चार्ज होता है मीन्स उतने इलेक्ट्रॉन, उतने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो 0.591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, ये क्या है? लॉग 0.01। अब लॉग 0.01 को कैसे लिख सकता है? ऐसे लिख दू 1/100। अब 1/100 को ऐसे लिख सकते हैं 10⁻²। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं ना 10⁻²। तो इसको सीधा ऐसे लिख दू लॉग 10⁻² -2 आगे लॉग 2 1। तो क्या हो जाएगा वैल्यू? 0.277 माइनस में 0.591 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -2
log 10 क्या होता है 1, तो ये सारा का 1 हो जाएगा, कैंसिल, -1 -1.277 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.591 ऐड कर, यही वैल्यू आ जाएगी ई सेल। ये नहीं हो रहा था तुमसे? ये नेचुरल लॉग कहाँ से आ गया अब है अब है पता नहीं मैम। दिमाग ज्यादा मत चला। देख, जब जो बोल रहा है ना NFE सेल, जब आपको वर्क डन या फिर गिव्स फ्री एनर्जी ऐसे करके वैल्यू दी हुई हो, जहाँ पे डेल्टा जी ऑलरेडी गिवन हो, तब वहां पे उस फॉर्मूले को यूज करना, NFE सेल वाला। ठीक है, अभी हर जगह जहां पर भी आपको जैसे हाफ सेल की इक्वेशन दे रखी है, चाहे किसी की भी इक्वेशन दे रखी है या फिर पूरा रेडॉक्स रिएक्शन दे रखा है, आपको क्या करना है भैया, नर्स इक्वेशन लगा दे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, यस मैम। अब समझ आ गया सबको? कहाँ पर तुमको गिव्स फ्री वाला एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाना है, जहां पर भी फ्री एनर्जी वर्क डन ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रखे हैं, वहां पे इस्तेमाल करना है उस वर्ड उस फॉर्मूले को। ठीक है, यस मैम। और जहाँ पे इक्वेशन लाइक हाफ सेल की इक्वेशन दे रखी हो, जहाँ पे ऐसे Z एंड पॉजिटिव रेडॉक्स रिएक्शन कैटायंस एनायन जो भी बन रहे हैं, कैथोड एनोड पे रिएक्शन जब भी हो रही हो, तो वहां पे हमारी नर्स इक्वेशन लगेगी, सिंपल। ठीक है, क्या हो गया? ऐसे हो गए बिल्कुल चुप सब के सब। बेटा संडे को टेस्ट होगा, पता चलेगी तुम्हारी।